आज की इस महफिल में हम एक ऐसी शख्सियत को खुशामदीद करने जा रहे हैं जो कानून की पासदारी भी करते हैं और जज्बात की तर्जुमानी भी। और यकीनन ये बात सुनकर आप में भी एक सस्पेंस क्रिएट हो गया होगा कि ऐसी कौन सी आखिर शख्सियत है जिनके साथ हम आज के सेगमेंट में आपको मिलवाने जा रहे हैं। एक तरफ इंसाफ के महाफिज और दूसरी तरफ दिलों के तर्जुमान शायर भी हैं ये, और इंतहाई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। इवन कि जब मैंने खुद ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे खुद से क्यूरोसिटी हुई कि आखिर ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो एक तरफ क्राइम के महाफिज हैं और दूसरी जानिब एक बड़े बेहतरीन शायर भी हैं। और ये एक यकीनन एक हसीन इम्तिजाज है और सब सुनने वालों के लिए भी और पर्सनली मेरे लिए भी था। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं SHO साहब जिनकी आवाज़ में भी इख्तियार भी है और अशार में प्यार भी है। तो बड़ी खूबसूरत ये बात है कि ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो एक तरफ कानून के महाफिज हैं और दूसरी जानिब साथ ही साथ शायरी भी करते हैं, और एक ऐसी शख्सियत जो जुर्म के अंधेरों में रोशनी भी फैलाते हैं और लफ्ज़ों से दिलों को रोशन भी करते हैं। तो हमारे सेगमेंट के मेहमान हैं SHO मिस्टर नदीम खालिद, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज के हमारे सेगमेंट में आकर? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइट। सर आपसे हम बात करने लगे हैं, बड़ी आपकी माशाल्लाह इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पुलिस अफसर और शायर इन दोनों पहलुओं में तवाज़ुन कैसे आप कायम रखते हैं? वो नौकरी अपनी जगह है, ये जो शायरी है ये गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है, और अभी जॉब से पहले ही जो था वो शायरी जो कबला सिलसिला जारी है और साथ साथ फिर जॉब भी चलती है। अच्छा सर, क्या हम ये भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी केस या वाक़े ने आपको शेर लिखने पर भी मजबूर कर दिया, क्योंकि आप पोइट भी हैं साथ ही साथ? हाँ जी, नहीं वाक़या ऐसा नहीं कि कोई जुराइम से रिलेटेड, वैसे जो रोज़मर्रा लाइफ के अंदर जो रूटीन है, जैसे जैसे माशरा है, जैसे देखते रहते हैं, शायरी जो है वो असल में आपको कीन ऑब्जर्वर का काम है कि हम जैसे जैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो लोग ज़रा डीपली देखते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, पोइट्री बेसिकली सेंसिटिव लोगों का काम, तो इसलिए बस इट कम्स विद मी चल रहा है। तो सर यकीनन आपकी सराउंडिंग में भी लोग आपको जानते होंगे, आपका जो ये शौक़ है शायरी का, तो जब वो सुनते हैं कि आप पुलिस वाले भी हैं और शायर भी हैं साथ, तो फिर वो किस तरह आपको एज्यूम करते हैं, क्या माइंड लेकर आपसे बात करते हैं? हैरान होते हैं, लाजिमी बात है कि जो है जॉब से ज़रा डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो है शायरी जो है लाइक करते हैं, जो सुनते हैं तो फिर हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके साथ काम करने वाले किसी एहलकार ने कहा हो कि हमें कोई शेर सुनाए अपना लिखा हुआ, या कोई नज़्म सुनाए? जी, जो है कोई ज़ौक़ वाले होते हैं वो सुन भी लेते हैं और वो कहते हैं कि सारे में कोई चीज़ सुनाएं, उनको सुना भी देते हैं। तो आपको कितना एडमायर करते हैं आपके जो कोलीग्स हैं वो जब ये जानते हैं कि आप पोइट भी हैं? पी से हम तो पुलिस वाला सुना था और पी से पोइट भी आज हमने देखा कि पुलिस वाला भी पोइट हो सकता है, तो वो क्या तासुरात रखते हैं आपकी पर्सनैलिटी से मुतालिक? मैंने बताया कि पहले मैं पोइट पहले था, बाद में जॉब का सिलसिला बना, तो असल तो जो था वो पोइट वाला सिलसिला बड़ा पुराना है। जैसे जैसे वो जो चीज़ें आती गई मैं उन्हें लिखता गया, फिर अब मेरे एक बुक अपनी जो है वो मेरी पब्लिश हुई है, तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा था। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि आपने पोइट्री का आगाज़ किया, तो आखिर क्या ऐसा वाक़या था आपकी लाइफ में, क्या कोई अप एंड डाउन था जिसके बाद आपने फ़ैसला किया कि मुझे अब शायरी भी करनी चाहिए? नहीं, वैसे पहला शेर मैंने लिखा फादर की डेथ पे लिखा था, तो उसके बाद बस चलता ही गया, सिलसिला चलता ही गया। जी जी, मतलब आप अपने फादर के इंतकाल से इतने रंजीदा हुए कि आपने डिसाइड किया कि मैं शायरी की तरफ डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो बन गया था स्टेज उस टाइम, उसके बाद कुछ हालात इस तरह के थे। हाँ जी, जी जी। अच्छा सर, वर्दी की सख्ती और फिर शायरी की नरमी दोनों बड़ा हसीन इम्तिजाज है, तो इन दोनों का मिलाप आपकी शख्सियत जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको कैसे मुतासिर करता है? मैंने बताया कि बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, मतलब कि शायरी जो है ना ये गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है। इसमें कोई भी डॉक्टर कैन बी पोइट, इंजीनियर कैन बी पोइट, कोई भी पोइट हो सकता है, पोइट कोई भी हो सकता है। इसलिए जो है ना इसमें जॉब का कोई मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट नहीं कि जॉब के साथ, जॉब की वजह से नहीं कि पोइट्री होती, इट कम नेचुरल। अच्छा, तो सर शायरी से मुतालिक जब आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में या डील करते हैं, जब आप ज़ाहिर है पुलिस एहलकार हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आपका इंट्रैक्शन, आप इनकाउंटर करते हैं मुजरिमों को, तो क्या उसमें भी कहीं आपके ज़हन में कोई ऐसी बात आती है किसी इंसिडेंट को देखकर, या कभी ऐसा हुआ हो कि बेसाख्ता कोई शेर निकल गया हो या आपके जहन में आ गया हो कि मैं इसको ऐसे लाइन अप करूँगा बाद में? नहीं, मुलज़म इतने बाज़ोग नहीं होते उनको देख के कुछ नहीं ऐसी चीज़
तक। हाँ, ये तो बिल्कुल ये है। तो आपने शायरी का फिर आगाज़ तो हमें बता दिया है, क्या ये शौक़ था और हालात ये भी हमने आपसे जान लिए कि किस तरह आप शायर बने हैं। तो सर हम चाहेंगे कि क्या आप अपनी कोई पसंदीदा नज़्म या शेर हमारे जो सामीन हैं उनके साथ शेयर करें? तो जी मैं बिल्कुल ज़रूर हम सुनना चाहेंगे जी। वो शायर कहता है कि तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं हुआ। वाह सर। तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं हुआ। रकाबत में मेरी देखो ज़माना रहा बरसों, रकाबत में मेरी देखो ज़माना रहा बरसों, तुम भी बने रकीब ये अच्छा नहीं हुआ। लोगों को दिए हौसले किरदार कशी के, हम तुम बने हरीफ ये अच्छा नहीं हुआ। हुए दस्तों गिरे बांजो ज़माने के सामने, हुए दस्तों गिरे बांजो ज़माने के सामने, सब कुछ तो चलो ठीक ये अच्छा नहीं हुआ। वाह वाह सर वाह। अच्छा सर शायरी आगे आगे सुना शेर, एक और ज़रूर शेर ज़रूर सर। ये डिफरेंट है, कहता है लहजा ही रहा शोख ना आंखों में चमक है जी। लहजा ही रहा शोख ना आंखों में चमक है, पेशानी पे गुजरे हुए सालों की रमक है। ऐसा नहीं कि खुद को ही पहचानते नहीं, तुम थक गए हो खालिद बस मानते नहीं। वाह सर वाह। अच्छा सर शेर तो आपने बड़ा खूबसूरत हमें शायरी सुनवा दी है, तो बताइएगा अपनी फैमिली से रिलेटेड भी क्या कभी ऐसा हुआ कि अपने फैमिली अपने किसी बच्चे को देखकर प्यार में शफ़क़त में उनके लिए भी कोई शेर पढ़ा हो, या अपनी अहलिया के लिए, तो वो भी बड़ी खुश हुई होंगी कि देखो आज मेरे लिए भी शायरी हो गई। शायरी मैंने बताया ये जो है ना अपने साथ इंसान का तल्लक है, जो व्हाट आई हैव फेल्ट, खुद ही आप कहना चाह रहे हैं कि खुद ही का फलसफा है। इट्स आवर कनेक्शन विद आवर सेल्फ। जैसे जैसे हाउ वी ऑब्जर्व थिंग्स, हाउ वी, वो ये अपने साथ एक तल्लक है जो शायरी है, जिसको फिर हम आगे एक्सप्रेस करते हैं, लफ्ज़ों में लिखते हैं। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ सुनाता हूँ आपको जी। कहता है अपने बेख्वाब कवाड़ों को कहाँ ले जाऊँ, अपने बेख्वाब कवाड़ों को कहाँ ले जाऊँ, ज़िंदगी इतने खसारों को कहाँ ले जाऊँ, जिनसे होता ही नहीं दर्द का दरमा मेरे, ऐसे बेसूद सहारों को कहाँ ले जाऊँ। कुंजे गुर्बत ने जिन्हें ज़िंदगी से दूर किया, ऐसे अफलास के मारों को कहाँ ले जाऊँ। जिनसे कुटिया नहीं मुफलिस की फिरोज़ां होती, ऐसे पुरनूर सितारों को कहाँ ले जाऊँ। अपने बेख्वाब कवाड़ों को कहाँ ले जाऊँ, ज़िंदगी इतने खसारों को कहाँ ले जाऊँ। वाह सर माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। इसके और सुन। जी जी ज़रूर, हम आज आपको मौका देना चाह रहे हैं। कहता है जाता ही नहीं देखो शौक़े सफ़र हमारा, जाता ही नहीं देखो शौक़े सफ़र हमारा, पाँव को लग गया है अब रास्ता तुम्हारा। मैंने साहिलों से पूछा कई बार रोते रोते, कश्ती को मेरी क्यों कर मिलता नहीं किनारा। जाता ही नहीं देखो शौक़े सफ़र हमारा, पाँव को लग गया है अब रास्ता तुम्हारा। वाह सर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और सर जैसे आप इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं, तो क्या आपके कोई पसंदीदा पोइट भी हैं जिनको आप एडमायर करते हैं या जिनको आप अपना उस्ताद मानते हैं? हाँ जी, उस्ताद जो हैं वो मेरे वाजिद मीर साहब हैं, वो जो करेक्शन मैं करवाता हूँ वाजिद मीर साहब हैं। ठीक। और पोइट्री भी मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है। और कौन से ऐसे पोइट हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? इलामा इकबाल साहब, गालिब साहब जी, और अहमद फराज साहब। तो उनका भी कोई खूबसूरत अगर कोई जुमला आप हमें सुना दें अपने किसी भी फेवरेट पोइट का, या जिनको आप अपना उस्ताद मानते हैं उनका, ताकि इस महफिल को मज़ीद चार चांद लग जाए। हाँ जी, फराज साहब का शेर है कि मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा एक हम सफ़र अच्छा लगा। वाह सर बहुत खूबसूरत। अच्छा सर, आवाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आपकी जो शायरी है वो मददगार साबित होती हुई आपको नज़र आई? बिल्कुल होता है। जो बेसिकली जो कोई भी पोइट होएगा वो टेंडर हार्टेड होएगा, तो जब वो टेंडर हार्टेड होएगा, सेंसिटिव होगा, तो फिर वो लाज़मी बात है आपके लहजे में, एटीट्यूड में
टू हैंडल अदर्स, बिल्कुल देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस। तो ये शायरी जो है वो इट कम्स गुड फॉर दिस पर्पस। बिल्कुल। शायर हजरात नाजरीन, हमने हमेशा देखा है बड़े नरम दिल होते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि बड़े सेंसिटिव ये पर्सनालिटीज़ होती हैं और हर छोटी छोटी चीज़ को यकीनली ऑब्जर्व करने वाले लोग होते हैं। और बहुत से सर, अगर मैं गलत ना कर रही हूँ तो ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो शायर हजरात हैं, हम जब उनको पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो अपने दिलों में ही बहुत सारे गम दफन कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपनी शख्सियत पर नुमाया नहीं होने देते, अपने चेहरे से इस चीज़ का इजहार नहीं करते कि कितने हम नहीं जानते कितने रंज व गम है उनकी लाइफ में, पूरे उनके टेनोर में उन्होंने क्या क्या चीज़ें, क्या चैलेंजेस फेस किए। लेकिन हम देखते हैं वो बड़ा दीदा दिलेरी से इस चीज़ का मुकाबला कर रहे होते हैं और बड़ी सॉफ्ट सी उनकी पर्सनैलिटी और बड़ी काम पर्सनैलिटी हमें उनकी नज़र आती है। तो क्या आप भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही, आपको लग नहीं रहा? बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, माशाल्लाह आप बहुत हमें सॉफ्ट पर्सन लग रही हैं। तो सर, ये सॉफ्टनेस सिर्फ शायरी में है कि मुजरिमों को हैंडल करने में भी सॉफ्टनेस है? वो जॉब का उसका अलग ट्रीटमेंट है। हाँ जी, वो अलग है, उसकी डिमांड्स अलग हैं। तो मोस्टली आपके पास जो केसेस होते हैं, तो आप जब उनको एनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं, इंटरेक्शन होता है आपका मुजरिमों के साथ या क्राइम सीन पर, तो आप किस तरीके से आवाम को, लोगों को डील करते हैं? वो ना मैडम टोटल प्रोफेशनल अलग है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी अपनी डिमांड है। मतलब उसमें शायरी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, वो अलग चीज़ है। मतलब आपके नज़दीक आपकी पर्सनैलिटी हाँ जी, जो दो चीज़ें हैं, शायरी और एक पुलिस अफसर, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग, और इनका क्राइटेरिया भी अलग है, बिल्कुल, और आप इनको डील भी अलग तरीके से करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक करना भी चाहिए। तो पुलिस सर्विस के दौरान सर, अब शायरी की तो हमने आपसे बात की, अपने सामीन को बड़े खूबसूरत इशार थे जो आपने मुलाहिजा किए, हमने वो भी सुनवाए और सब ने एंजॉय किया। तो अब पुलिस सर्विस की अगर हम आपकी बात की जाए, तो पुलिस सर्विस के दौरान सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था, और क्या इस पर भी आपने कभी कुछ लिखा? और आप क्या समझते हैं कि आपकी जिस तरह की ड्यूटी होती है, जिस तरह का आपका काम है, तो क्या वो चैलेंजिंग टास्क है वाकई में? एक जॉब कोई भी है वो चैलेंजिंग ही होती है, लेकिन फिर जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम यूज्ड टू हो जाते हैं उसके साथ, फिर उसमें कोई नई चीज़ नहीं रहती। जैसे हर नौकरी जो है, हर जॉब जो है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी। तो कोई वाकया, कोई ऐसा वाकया आपकी सर्विस पीरियड के दौरान आप हमें सुनाना चाहें? कोई वाकया ऐसा जो आपको अच्छा लगा हो या कोई याद रह गया हो, आपके दिलो दिमाग में अभी भी उसकी कोई मेमोरी हो, तो आप हमसे शेयर करना चाहें? जब भी किसी भी नीडफुल की आप हेल्प करते हैं तो वो मेमोरी अच्छी बन जाती है। आप किसी भी नीडफुल की, किसी गरीब आदमी की आप दादरसी कर दें तो अल्लाह ताला भी खुश होता है, इंसान खुद भी खुश होता है। तो ऐसा कोई वाकया हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, कोई इंसिडेंट आप हमें सुनाए ना, क्योंकि आप आज आए हैं, हमने आपकी पोइट्री से रिलेटेड आपकी सारी स्टोरी सुनी है, तो हम चाहते हैं कि ज़ाहिर है वही अगेन बात रिपीट हो जाती है, लेकिन जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, आप पुलिस में काम करते हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नया केस, नई कहानी, नया बैकग्राउंड आपके सामने आता है। तो कोई ऐसा वाकया जो आपको जब से आप काम कर रहे हैं आपको याद रहा हो और याद रहता हो, बार बार माइंड में आता हो कि हाँ उस वाकये में ऐसे था, मैंने ऐसे उसके रिएक्शन में एक्शन लिया, कुछ भी आप हमें सुनाना चाहें? मैंने बताया कि रूटीन जो है ना पुलिस के, वो सारे वही मामलात हैं जो शुरू से चल रहे हैं। अच्छा। और वो रूटीन चीज़ें होती हैं, उसमें कई दफ़ा एक नहीं होता, कई वाकयात होते रहते हैं। लेकिन बताया कि हमारे लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास नेमत होती है कि हमें मौका ज़्यादा मिलता है लोगों की हेल्प करने का, किसी इसलिए लेकिन जो मामला जिसको कहते हैं ना स्पेसिफिकली, वो इस तरह आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। सारे मामलात जो हैं बस वो एक ही तरह के होते हैं कि हमारी कोशिश यही होती है कि जो गरीब आदमी है उसकी हेल्प हो जाए, गरीबों की हेल्प की जाए। और बड़ी सारी ये पॉजिटिव बात है। हम देखते हैं मुख्तलिफ लोग हैं आजकल और फाउंडेशंस हैं, वेलफेयर्स हैं जो इस अमल में पेश कदमी कर रही हैं और पेशरफ्त हम देखते हैं उनमें। और छोटे छोटे इवन के लोग हैं, इनफरादी तौर पर कोई ना कोई काम शुरू करते हैं लोगों की मदद करने के लिए खुसूसन। और हम देखते हैं आज वो बड़ी बड़ी NGOs बना गए हैं, फाउंडेशंस बना गए हैं, वेलफेयर्स रन कर रहे हैं और लोगों की बड़े अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में हेल्प कर रहे हैं और लोग वाकई में सेटिस्फाइड हैं इससे। तो सर ने बड़ी एक पॉजिटिव बात की है, ये भी एक यकीनन बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने की है कि उन्होंने अपने काम में भी इस बात पर फोकस किया है कि वो पॉजिटिविटी लाएं। क्योंकि सर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ये पुलिस का जो पेशा है, हम देखते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, नो डाउट। अगेन जैसे आपने कहा हर जॉब का अपना एक क्राइटेरिया है। हाँ जी। तो इस फील्ड में भी हम देखें तो जैसे इसका क्राइटेरिया है तो उसमें समटाइम्स नेगेटिव चीज़ें हर डिपार्टमेंट में, हर जॉब में होती हैं। तो क्योंकि महकमा इस तरह का ना,
थोड़ी सी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि नेगेटिविटी समटाइम सोशल मीडिया पर या कुछ वाक़यात से फैल जाती है, लेकिन ये कि उसमें रहते हुए भी SHO साहब हमारे साथ हैं और उनका यही मोटिव है किस तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए। और उन्होंने बताया कि हमेशा से उनकी यही नेक नियति से ख्वाहिश रही है कि वो अच्छा करें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, भला करें। और सर, मुस्तकबिल के हवाले से आपने क्या प्लान किया है? क्या चाहेंगे मुस्तकबिल में? अदब को ही कंटिन्यू करें या पुलिस सर्विस में ही सर्व करना चाहेंगे? नहीं, वो तो लाजिम है इंशाल्लाह, जब तक जॉब है जॉब भी, और ये पोइट्री है ये तो मुझे लगता है आपका लाइफ टाइम काम है ना, पोइट्री वाला। तो ये तो लाइफ टाइम जॉब है आपकी। उसमें रिटायरमेंट हो जाती है, इसमें नहीं होती। इसमें कोई रिटायरमेंट पीरियड नहीं, आप बेफिक्र हो गए सारी जिंदगी लिखते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो सर मतलब आपने कुछ नहीं अभी डिसाइड किया कि आपने जॉब जब तक होगी कंटिन्यू आप जॉब करेंगे और शायरी साथ साथ आपकी कंटिन्यू रवा दवा रहेगी। तो आप की शायरी में ज़्यादा असर आपके पेशे का होता है या ज़ाती जज्बात का? आपकी शायरी किस क्राइटेरिया की होती है? शायरी मेरी जो है वो ज़्यादातर सोशल है, इश्यूज़ पे है, और सारे टोटली कवर करते हैं, मतलब सारी। तो अगर आप हमें बता सकें कौन कौन से निकात ऐसे हैं जिन पर आप अपनी शायरी लिखते हैं? जैसे आपने कहा सोशल नहीं टोटली इवेंट्स होते हैं जी, सोशल भी, कोई भी रोमांटिक भी, हर तरह की शायरी जो है वो भी मल्टी टैलेंटेड सा काम है, उसमें सारी हर चीज़ जाती रहती है। तो सर जाते जाते It goes with mood। कोई भी अपनी मर्जी का कोई कलाम आप हमें सुना दें। हमारा ब्रेक का वक्त हो रहा है तो हम चाहते हैं कि एक खूबसूरत एंडिंग की जाए आपके साथ। जी सर, श्योरली। वो कहता है कि सहराए नजदे यास में गुल का गुमान था, वो जैसे अलफ लैलवी एक दास्तान था। चंद गज़लें क्या करेंगी यादा जमाल का, खालिद वो शख्स हुस्न का पूरा दीवान था। आंखों ने कहाँ देखी थी आंखें कभी ऐसी, वुसअत में समुंदर कभी कोसार के जैसी। आंख निगाहों में उस निगार के मंजर ठहर गए, तखय्युल की रोश रोश पे उसका ध्यान था। मुअत्तर फिजाए दिल हुई काकुल की महक से, थमसी गई धड़कने आंचल की लहक से। सदियों की उदासी का वो अजरे अजीम था, बातर्फ जिंदगी मेरी पहली उड़ान था। चंद गज़लें क्या करेंगी यादा जमाल का, खालिद वो शख्स हुस्न का पूरा दीवान था। वाह, बहुत खूबसूरत सर, और हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी एप्रिसिएशन है। आप अपनी शायरी इसी तरह खूबसूरत अंदाज में जारी रखें और बार बार हमारे पास आते रहें और इस तरह के खूबसूरत कलाम हमारे साथ भी शेयर करते रहें। तो हमारे दूसरे सेगमेंट में प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद थे SHO मिस्टर नदीम खालिद साहब, और एक बड़ी ही ज़बरदस्त और अनोखी किस्म की पर्सनालिटी थे जिनसे हमने आपको भी इंट्रोड्यूस करवाया। पुलिस के महाफिज़ हैं, कौम के महाफिज़ हैं और साथ ही साथ शायर भी हैं। तो बड़ा एक खूबसूरत सा ये कॉम्बो है इनकी पर्सनालिटी का, जो हम सब रेयर इस तरह की पर्सनालिटीज़ देखते हैं कि एक काम के साथ दूसरे काम में भी वाबस्ता होना और बड़े खूबसूरत अंदाज में।